ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है और इसको समझने के लिए इस प्रसंग को ध्यान से शुरू से आखिर तक जब आप श्रवण करेंगे तो निश्चित ही इसका फ़ायदा आपको और सभी प्रेमियों को निश्चित मिलेगा। तो प्रसंग श्रवण करें। एक घर के पास काफ़ी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहाँ रोज़ मज़दूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। ये अचानक ऐसे खेल एक देहात में जो इंटीरियर के क्षेत्र होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रोज़ कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज़ बदल जाते, पर केवल चड्डी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज़ गार्ड बनता था। एक दिन मैंने देखा कि उन बच्चों को खेलते हुए रोज़ देखने वाले एक व्यक्ति ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा, बच्चे, तुम रोज़ गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड को समझाने का सेंस। इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? देखिए बच्चे की कैसी सोच। जब शर्ट ही नहीं होगी तो पीछे वाले बच्चे क्या पकड़ेंगे? इसलिए मैं रोज़ गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय मुझे उसकी आंखों में पानी दिखाई दिया। आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। आज तक किसी का जीवन भी परिपूर्ण नहीं हुआ, कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, परंतु ऐसा ना करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। देखिए बड़ी बड़ी विचित्र परिस्थितियाँ आ जाती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से टूटना नहीं चाहिए और एक प्रभु का विश्वास, एक निश्चय बनाते हुए उससे एक युद्ध करना चाहिए। और जब आप प्रभु के चरणों में नित्य ध्यान करते हुए हिस्सा लेंगे तो निश्चित प्रभु आपका ध्यान रखेंगे। हम कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग के लिए, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार, कभी पड़ोसन के गले का हार, कभी अपने कम मार्क्स, कभी अंग्रेजी, कभी पर्सनालिटी, कभी नौकरी की मार, तो कभी धंधे में मार, कभी अपने सिंगिंग के लो स्केल को लेकर हमें इससे भार आना ही पड़ता है। देखिए जब कोशिश करी जाती है तो वो एक बार टूट के भी जीव फिर उभरता है। ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर
चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। देखिए पक्षी जो होते हैं वो देखिए कुछ भी नहीं सीखते, और एक जीव को देखिए वो कभी तैर नहीं सकता, उसके तैरने के लिए भी उसको जो है एक सीख लेनी पड़ती है, एक तैरने के लिए एडमिशन लेना पड़ता है, तब कहीं उसको तैरना आता है। और देखिए जो पशु पक्षी ये ऐसे जीव हैं कि वो सब काम अपने आप करते हैं, वो सब प्रभु की देख रेख में ये सब कार्य होते हैं। तो देखिए वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती हैं, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। जैसे ही पड़ोस की कार आई, फ़ौरन अंदर से इच्छा जागृत हुई कि अरे, दसियों लोगों से कहने में आता है, अरे ये पड़ोसी कैसे कार ले आया, इसके पास तो कुछ था ही नहीं, कहाँ से पैसा आ गया। तो एक वो जैसे भी लाया तो एक पड़ोसी उससे डिप्रेशन में आ गया। क्यों? वो साहब कार ले आया, मेरे पास मोटरसाइकिल है, अब मैं कार कैसे ले पाऊँगा। वो इसी में बेचैन है, इसी में दुखी हो रहा है। आगे श्रवण करें, चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचें और खुश रहें, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी ही दौड़। एक बार फिर श्रवण करें, बहुत ही बढ़िया चीज़ प्रसंग में। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी ही दौड़। देखिए परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती हैं क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। देखिए परिस्थितियाँ देख के कभी भी हाथ पैर अपना मन को दुखी नहीं करना चाहिए। आज जीव इसलिए दुखी है क्योंकि वो एक प्रभु से बहुत दूर है। आज तक पूजाएं तो बहुत करी, लेकिन आज तक एक प्रभु का एक निश्चय, एक विश्वास से वो बहुत दूर है। और यही कारण है जो ऐसी परिस्थितियों में वो हथियार डाल देता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। और अगर उसका जीवन वो अपना प्रभु के अर्पण कर दे, समर्पण कर दे, तो शायद जो करने वाले हैं वो प्रभु हैं। मैं कौन हूँ? मैं तो एक किराए के मकान में रहने वाला जीव हूँ। क्या पता मेरा कब बुलावा आ जाए, कब ये शरीर छीन लिया जाए। तो ये प्रभु की माया है। तो एक इस प्रभु की माया को जानें और एक प्रभु का निश्चय मन में बैठाएं, एक विश्वास बनाएं, तो निश्चित इस जग से जीत होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास को का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।